दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि सलार पार्ट 2 के अंदर हमें रॉकी भाई देखने को मिलने वाले हैं तो आपका क्या रिएक्शन होगा। अब कुछ भाई लोग मुझे गाली देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं कहता हूं कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि काफी लॉजिकल तरीके से समझाने वाला हूं कि कैसे रॉकिंग स्टार यस हमें सलार पार्ट 2 के अंदर दिखने वाले हैं, और ये भी बताने वाला हूं कि क्यों राजा मन्नार की बेटी राधा रमा कृष्णकांत के पीछे पड़ी हुई है और कृष्णकांत यानी कि आद्या का पिता देवा से क्या कनेक्शन रखता है और क्या प्रॉमिस था, वो सारी बातें बताने वाला हूँ डिटेल में। और पार्ट 2 की भी चर्चा करेंगे कि कैसे स्टोरी होने वाली है। हालांकि मैं पहले भी कई वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो उन्हें जाकर पहले जरूर देखिए क्योंकि उनमें मैंने काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें समझा रखी है। तो बिना आपका वक्त जाया किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों अगर हम सबसे पहले देखें तो सलार पार्ट 1 के अंदर हमें दिखाया जाता है कि प्रेजेंट के अंदर स्टोरी 2017 में चल रही है, जहां पर हमारे सलार ने खानसार की उस सील को रोक दिया है और वर्धा आने वाला है देवा को मारने के लिए। और साथ ही साथ एक दूसरी कहानी चल रही है जहां पर बिलाल आद्या को कहानी सुना रहा है कि 7 साल पहले खानसार में क्या हुआ था कि 2 जिगरी दोस्त कट्टर दुश्मन बन गए। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि एक तरफ सोरियंगा कबीले का सरदार भारवा जिंदा है जो कि देवा को खानसार की गद्दी देने वाला है, और दूसरी तरफ गरियाल कबीला है वो भी बगावत करने वाला है, और तीसरी तरफ राजा मन्नार का बेटा रुद्रा भी बगावत कर रहा है, और चारों तरफ एक दूसरे को मारने की तैयारी हो रखी है। लेकिन हमारे देवा ने वादा कर रखा है वर्दा को कि वो उसे खानसार की कुर्सी दिलाने ही वाला है। और मैंने ये भी बताया था कि आपको देवा को ये पता है कि वो सोरियंगा कबीले से है, क्योंकि जिस समय देवा के पिता धरा को मारा गया था उस समय देवा इतना भी छोटा नहीं था कि उसे ये न पता हो कि वो सोरियंगा कबीले से है कि नहीं, और उसे सब कुछ पता था। लेकिन देवा को ये बिल्कुल भी नहीं पता कि सोरियंगा कबीले के और भी लोग जिंदा है, जैसे कि भारवा और उसके कबीले के लोग अलग प्लानिंग कर रहे हैं राजा मन्नार को मारने की। तो बेसिकली देवा 25 साल बाद में आया है खानसार में और वो अपने पिता का बदला लेने के लिए ही आया है। लेकिन इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि देवा खानसार की गद्दी वर्धा को देने वाला है, क्योंकि दोस्ती निभाने में तो सबसे पहला नंबर है हमारे डार्लिंग प्रभास का यानी कि सलार का। तो कहानी में कुछ ऐसा होने वाला है कि देवा एक तरफ मन्नार कबीले के लोगों को ही मार रहा है क्योंकि वर्धा सरदार बन जाए, और वर्धा भी इसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मन ही मन में देवा अपना ही बदला ले रहा है, और दूसरी तरफ से आ रहे हैं सोरियंगा कबीले के लोग, और बाद में देवा को भी पता चल जाएगा कि हमारे और भी लोग जिंदा थे उस समय, और फिर कहानी सुनाई जाएगी सोरियंगा कबीले की, क्योंकि सेकंड पार्ट का नाम ही है सोरियंगा पर्वम। तो फिर वो चैप्टर बाहुबली की तरह भारवा देवा को उसके पिता की कहानी सुनाने वाला है कि कैसे धरा इतना बड़ा सूरवीर था। और ये भी बताया गया है कि पार्ट 1 के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल जो लोग थे वो सोरियंगा कबीले के ही थे, इसीलिए राजा मन्नार उन्हें सामने से कभी भी नहीं हरा सकता था। और फिर हमें धरा यानी कि देवा के पिता की पूरी कहानी सुनाई जाएगी कि कैसे उसने खानसार में अपनी दहशत को बढ़ाया था, लेकिन उसके बावजूद भी शिव मन्नार को कुर्सी कैसे मिली और क्या पॉलिटिक्स हुई थी वो सारी कहानी दिखाई जाएगी। और फिर आएगा क्लाइमैक्स जहां पर हमें ये बताया जाएगा कि राजा मन्नार ने पूरी तैयारी कर रखी है एक बार फिर से सोरियंगा कबीले को जड़ से खत्म करने की, और इसी तैयारी में भारवा मारा जाता है। लेकिन सलार अभी जिंदा है तो राजा मन्नार का मरना तो तय है और मन्नार कबीले का भी। तो जो पार्ट 2 का क्लाइमैक्स होने वाला है उसके अंदर मन्नार कबीले के भी लोग मर जाएंगे, सोरियंगा कबीले के भी ज्यादातर लोग मर जाएंगे, और फिर बचेगा कौन? देवा और वर्धा। और जैसा कि देवा ने वादा किया है तो वो वर्धराज मन्नार को खानसार का कर्ता बना देगा और अपना एक नया संविधान बनाएगा जिसमें किसी के भी साथ में गलत नहीं होता। जिस प्रकार उसके पिता की कहानी में भी बताया जाएगा उसी के अनुसार वो एक नया संविधान बनाएगा, और कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलने वाला है। लेकिन मैं एक कहानी बताना भूल गया कि आखिर
आद्या का सलार से क्या कनेक्शन है, क्योंकि क्यों कृष्णकांत वो प्रॉमिस याद दिलाता है देवा को, और 7 साल पहले उसकी क्या भागीदारी थी। तो जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि राजा मन्नार का असिस्टेंट था, एज ए असिस्टेंट था, जो कि सारे काम संभालता था और राजा मन्नार का हर एक सीक्रेट उसे मालूम था। जी हाँ दोस्तों, ये जो पीछे आपको दिख रहा है यही कृष्णकांत है और यही आद्या का पिता है, और सलार पार्ट 2 की एंडिंग में यही साथ देने वाला है हमारे सलार का, और उसी के कारण से राजा मन्नार को मार दिया जाएगा और सोरियंगा कबीले का बदला पूरा होगा। तो जैसा कि हमारा देवा प्रॉमिस देने में सबसे आगे है, तो वैसे ही वो कृष्णकांत को भी प्रॉमिस देता है कि अगर तुझे भविष्य के अंदर कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, और ऐसा कहकर वो कृष्णकांत को आउट ऑफ इंडिया भेज देता है। लेकिन फिर जब वरदराज मन्नार खानसार का कर्ता बनता है तो कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि वर्दा का भाई बच्ची, जो कि पहले से आक्रोश में था देवा से, वो बिना वजह लोगों को परेशान करना शुरू कर देता है और वही काम करता है जो पार्ट 1 में नारंग के बेटे नारायण ने किया था, और इसका परिणाम क्या था वो आपको भी पता है, सजाए मौत। और इसके कारण देवा और वर्दा के बीच में काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की दुश्मनी हो जाती है, और जहां एक तरफ वर्दा अपनी पूरी सेना को लेकर देवा को मारने के लिए निकल पड़ता है, और उसी जगह पर देवा की माँ भी होती है, लेकिन कैसे तैसे करके फाइट सीक्वेंस तो हो जाता है, लेकिन देवा को वर्दा नहीं मार पाता है, क्योंकि वर्दा को भी मालूम है कि कैसे उसे खानसार मिला और वो जिस जगह पर है वो किसके कारण है, इसीलिए उसे नहीं मारता है। और वर्दा देवा को कहता है कि आज के बाद में मुझे दिखाई मत देना, दोबारा कभी मुलाकात हुई तो मैं तुझे मार दूंगा। और इतना ज्यादा वायलेंस देखकर देवा की माँ उससे वादा लेती है कि आज के बाद में तू वायलेंस नहीं करेगा, किसी पर भी हाथ नहीं उठाएगा। इसी कारण से वो अपनी माँ की हर बात मानता है, और आद्या का क्या कनेक्शन था वो भी बता दिया, और आखिर ये दोनों दुश्मन क्यों बने वो भी बता दिया। और 50 से 60% पार्ट 2 की कहानी में सिर्फ हमें सोरियंगा कबीले के बारे में बताया जाएगा और धरा की कहानी सुनाई जाएगी। और बेसिकली ये गेम ऑफ थ्रोन्स है, जहां पर 3-3 कहानियां चलने वाली है। एक कहानी तो चलने वाली है सलार के पिता धरा की, दूसरी कहानी चलने वाली है 7 साल पहले खानसार में क्या हुआ था, और तीसरी कहानी तो पार्ट 2 में भी सस्पेंस की तरह दोबारा से रख दी जाएगी कि बाद में क्या होने वाला है। देवा और वर्दा आपस में भिड़ने वाले हैं, तो उसका परिणाम क्या होने वाला है ये तो किसी को भी नहीं पता। और 7 साल पहले की लड़ाई में सारे के सारे कैरेक्टर्स मारे जाते हैं, लेकिन एक बच जाती है, वो है राधा रमा और उसकी नौकरानी यानी कि ओमकारी माँ। और ये 7 सालों तक उसको खोज रही थी, किसको, एक तरफ तो सलार को खोज रही थी और दूसरी तरफ कृष्णकांत को खोज रही थी, क्योंकि उसके बिना राजा मन्नार नहीं मारा जाता, और कृष्णकांत की पूरी भागीदारी थी राजा मन्नार को मारने में। तो इसीलिए 2017 की कहानी में हमें ये दिखाया जाता है कि सारे गेम की मास्टरमाइंड जो है वो है राधा रमा, और वही वर्दा को और देवा को आपस में लड़ाना चाहती है, और सील वाले कंटेनर में आद्या को इसीलिए भेजा था और उसे देवा ने रोक दिया। तो जाहिर सी बात है कि देवा और वर्दा के बीच में फाइट होने वाली है। तो सबसे पहले तो सभी मेरे भाई लोग राधा रमा को थैंक्स कहिए, क्योंकि अगर वो इन दोनों के बीच में फाइट नहीं करवाती तो हमें पार्ट 2 के अंदर इतना बेहतरीन क्लाइमेक्स कैसे देखने को मिलता, क्योंकि एक तरफ जहां हमारे डार्लिंग प्रभास और दूसरी तरफ पृथ्वीराज सुकुमारन एक साथ लड़ते हुए नजर आएंगे, तो कैसा ब्रूटल एक्शन सीन्स होने वाला है। और प्रशांत नील का डायरेक्शन और रवि बसरूड का म्यूजिकल कनेक्शन, मजा ही आ जाएगा गाइस लिटरली। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको कहा था कि रॉकी भाई भी हमें सलार पार्ट 2 के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, तो ये क्या है और क्यों मेकर्स ने स्पेशल थैंक्स दिया था रॉकिंग स्टार यस को सलार पार्ट 1 के अंदर, तो बताता हूँ आपको क्या है पूरा माजरा। तो दोस्तों, एक इंटरव्यू के अंदर रॉकिंग स्टार यस ने कहा था कि केजीएफ तो कुछ भी नहीं, प्रशांत नील के दिमाग में जो दुनिया चल रही है वो काफी ज्यादा बड़ी होने वाली है, और केजीएफ जिसे कभी यूनिवर्स बनाया ही नहीं गया था, एक पार्ट के लिए फिल्म बनाई थी, वो अब तीसरे पार्ट तक पहुंच चुकी है। तो अगर केजीएफ 3 बनती है तो वो केजीएफ 3 के बाद में उसकी पूरी कहानी समाप्त हो जाएगी और
और मेकर्स उसे आगे नहीं खींचना चाहते। लेकिन सलार की बात करें तो सलार की कहानी गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह है, जो आगे तक चलने वाली है, पीढ़ी दर पीढ़ी काफ़ी ज़्यादा कहानियाँ चलने वाली है। तो प्रशांत नील और यश जो कि खतरनाक कॉम्बिनेशन है, उन्होंने साथ में प्लान किया होगा कि हम फ्यूचर के अंदर एक ऐसी फिल्म लाने वाले हैं। यश के साथ में प्रशांत नील की एक ऐसी फिल्म आएगी जो कि सलार से कनेक्ट करेगी और वो नया कैरेक्टर होगा, और उसी कैरेक्टर का पार्ट 2 के अंदर पहले कैमियो करवा दिया जाएगा हॉलीवुड की तरह। हॉलीवुड वाले जो यूनिवर्स होते हैं जैसे कि एवेंजर्स और भी बहुत सारे, उसमें दूसरे सुपर हीरो जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको किसी अन्य फिल्म से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, फिर उसी कैरेक्टर से दूसरी फिल्म बना दी जाती है। वैसे ही सलार यूनिवर्स के अंदर होने वाला है कि रॉकी भाई की एंट्री करवा दी जाए पार्ट 2 के अंदर एज ए न्यू कैरेक्टर, और वो न्यू कैरेक्टर पर प्रशांत नील आगे जाकर अलग फिल्म बना दे। और जैसा कि आप जानते हैं कि केजीएफ के समय भी यश ने प्रशांत नील की काफ़ी ज़्यादा मदद की थी, कहानी के अंदर नए नए आइडियाज़ दिए थे। वैसे ही क्या पता सलार यूनिवर्स के अंदर भी रॉकिंग स्टार यश की कोई भागीदारी हो, उन्होंने कुछ आइडियाज़ दिए हो प्रशांत नील को। तो इसीलिए हमारे रॉकिंग स्टार यश को स्पेशल थैंक्स दिया गया होमबाले फिल्म के मेकर्स के द्वारा, और यही कारण है सबसे बड़ा। बाकी दोस्तों, इस सीरीज के अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ, काफ़ी क्रेजी वीडियो बना चुका हूँ सलार फिल्म की स्टोरी से रिलेटेड कि पार्ट 2 में हमें क्या देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में मैंने जितना भी बताया है वो पार्ट 1 की बिल्कुल भी छोटी सी स्टोरी होने वाली है। बाकी पूरी स्टोरी क्या होने वाली है इसके लिए मैं 3 वीडियो पहले भी बना चुका हूं, तो उनको भी जरूर जाके देख लेना, क्योंकि कहानी सलार की एकदम छोटी नहीं होने वाली है, काफी ज्यादा बड़ी और उलझी हुई कहानी है। और अब की बार तो हमारे मास्टरमाइंड डायरेक्टर कुछ अलग ही बनाने जा रहे हैं, तो आप चैनल को कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।